राधे राधे। जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने चैनल अपने परिवार इजी मैथ विद एसटी पर। और मैं स्वागत करता हूँ 6.2 की तरफ आपका। 6.2 एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10 एनसीईआरटी। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इससे पहली वीडियो में, और थ्योरम भी प्रूव करके देखे थे, है ना। तो वो आप देख लेना अगर वो नहीं देखी है तो। 6.1 6.2 जो थ्योरम है और पहले दो क्वेश्चंस, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इससे पहली वाली वीडियो जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक 1 और 2 और थ्योरम जो मैंने प्रूव कराई है वो उसमें होगी, तो मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। चलते हैं 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमें क्वेश्चन में दे रखा है एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी और एल एम पैरेलल टू सी डी, एल एम पैरेलल टू सी डी। प्रूफ ये करना है ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। तो आपको बोर्ड में इसी तरीके से कुछ लिखना है, तो मैं सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ। ब्लैक से करेंगे, ब्लैक से अच्छा दिखेगा थोड़ा सा, है ना। इसमें मैं ब्लू वाले में इंक डालूंगा, इसमें इंक खत्म हो गई है। सॉल्यूशन करते हैं। मैं करता हूँ, देखो बोर्ड में इसी तरीके से करना है ना, अच्छा लगता है, नंबर अच्छे मिलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ऊपर वाला ट्रायंगल ए बी सी, ए एम अपॉन ए बी। अब देखो इसको चाहे आप ए एम अपॉन एम भी लिखो या ए एम अपॉन ए बी लिखो, क्योंकि हालांकि दोनों ही हैं, ऊपर ए एम हम ले चुके हैं, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए एल अपॉन ए सी बाई बी पी टी थ्योरम या 6.1 थ्योरम, इसको बी पी टी थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। ये आ गई, या मैं आ गया इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ इसको। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी नीचे वाला सेम करेंगे। ए एल अपॉन ए सी भाई, ए एल अपॉन ए सी। देखो ये पहले दे रखे हैं। अच्छा, इससे पहले आप एक चीज और लिख सकते हो, एल एम पैरेलल टू सी बी गिवन, ऐसे भी लिखना। ये गिवन ही तो दे रखा है आपको, एल एम अपॉन सी बी, एल एम अपॉन सी, एल एम और सी बी पैरेलल दे रखे हैं। ऐसे ही इसमें एल एन पैरेलल टू सी डी, ये भी लिखना है ना, ये आपको गिवन में दे रखे हैं, है ना। तो ए एल अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, वही ए एन अपॉन ए डी बाई बी पी टी या फिर 6.1 थ्योरम, इक्वेशन नंबर 2। अब एक बार बताओ, दोनों इक्वेशंस में देखो, ए एम अपॉन ए बी ए एल अपॉन ए सी के इक्वल है, और ए एल अपॉन ए सी ए एन अपॉन ए डी के इक्वल है। मतलब यहाँ भी यही है और यहाँ भी यही है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। भाई ये ए एल अपॉन ए सी के इक्वल है और ये भी एल अपॉन ए सी के इक्वल है, तो दोनों ये भी इक्वल हुए। अरे यही तो प्रूव करना था हमें। ये लो सर, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होते हुए देखें, मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो गिवन और वो सब सारी चीजें मैं हर बार लिख सकता हूँ, बट उसमें टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबी हो जाती है, प्रॉब्लम आप लोगों को फिर देखने में होती है, तो वो आप खुद ही लिख लिया करें। चलो मैं ही लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में इन फिगर 6.19, पहले हम 6.19 फिगर बना लेते हैं। तो 6.19 फिगर कुछ ऐसे है।
इसमें हमें जो गिवन में दे रखा है वो देखते हैं पहले। DE पैरेलल टू AC और DF पैरेलल टू AE। टू प्रूव दैट में लिख रहा, ये बोल रहा है प्रूव दैट, ये तो हम टू प्रूव में इसको लिखेंगे BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। चलिए सर देखो, DEAC के पैरेलल दे रखा है, DEAC के पैरेलल है और DFAE के पैरेलल है। पूछा क्या है, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC, BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC, ये दे रखा है। चलिए तो करते हैं फिर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्यूशन में स्टार्ट कराने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ इन ट्रायंगल ABC, पूरे बड़े बड़े ट्रायंगल में ABC में ले रहा हूँ। DE is parallel to AC, DE पैरेलल AC दे रखा है। ABC पूरे बड़े ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, DE पैरेलल टू AC दे रखा है जो हमें गिवन में है। ठीक है, तो हम क्या, फिर हम क्या बोल सकते हैं, BD अपॉन DE, BD अपॉन DA किसके इक्वल हुआ, BE अपॉन EC के। भाई बड़े वाले ट्रायंगल में ये जो है, देखो इन दोनों लाइन को भूल जाओ, इस वाले को DF को और A लाइन को भूलोगे तो यही तो आएगा, BD अपॉन DA इक्वल्स टू BE अपॉन EC। बाई BPT या फिर 6.1 थ्योरम। ठीक है सर, चलिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैं करता हूँ n नाउ इन ट्रायंगल B, ये ABC दिया था ना, अब हम देखिए रात को 12 बजे ये हाल है, बुम बुम, क्या मेरा दिमाग खराब हो जाता है यार। चलिए कोई बात नहीं, तो ABC ले चुके थे, हम ABE लेंगे, ये वाला ट्रायंगल है ना, ABE, ABE तो हमें क्या दे रखा है, DF पैरेलल टू AE, ये हमें गिवन में है, DF पैरेलल टू AE। ठीक है, एक बार बताओ, जब DF पैरेलल टू AE है तो मैं बोल सकता हूँ BD अपॉन DA इक्वल्स टू BF अपॉन FE। क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि भाई BPT थ्योरम यही तो कहती है 6.1। बहुत ध्यान से देखना, ये पैरेलल इसके है, तो क्या कहूँगा मैं, BD अपॉन DA इक्वल्स टू BF अपॉन FE बाई BPT या फिर 6.1 थ्योरम। इसको BPT भी बोलते हैं, BPT बोलो या फिर 6.1 बोलो, आपकी वो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। अरे एक चीज बताओ, इसमें भी BD अपॉन DA है, इसमें भी BD अपॉन DA है, ये BD अपॉन DA BE अपॉन EC के इक्वल है, और ये BD अपॉन DA BF अपॉन FE के इक्वल है, तो मतलब ये दोनों भी इक्वल हुए। तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड BF अपॉन FE, BF वो वाला BF नहीं है, समझे, मैथमेटिक्स का BF है ये, और ये मैथमेटिक्स का BF जिसका BF बन गया या GF बन गया, तो समझ रहे हो आप, जिंदगी सुधार देगा। BF GF मत बनाओ, और बनाओ तो मैथ को बनाओ जैसे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए इस पर, थोड़ा बहुत चलता रहता है बीच में। तो BE अपॉन EC, भाई
बी डी डी ए बी सी के इक्वल था और बी डी डी ए बी एफ एफ ई के इक्वल था। यही तो था हमारे पास, बस यही तो प्रूव करना था। ये लो एच पी का मतलब हैंस प्रूव्ड। ये एच पी का मतलब होता है, एच पी लैपटॉप वाला नहीं, मैथ वाला। सारी चीज़ें हैं मैथ के पास, बी एफ है, एच पी है, डी एम है, पी एम है, सी एम है, सब कुछ है। देखो आगे लगाते हैं, ये तो चाहिए था, मैं ये आ गया आपके सामने। देखें इसे, मैं इसको रफ कर देता हूँ, पॉज करके देख सकते हैं आप। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? चलिए, इन फिगर 6.20 ये फिगर दे रखा है। चलो मैं फिगर बना ही देता हूँ, ठीक है। फिगर कुछ ऐसे दे रखा है हमें, पी क्यू आर, कुछ भी ले लो, पी क्यू आर के, पर क्वेश्चन में यही है तो यही कर लेते हैं। ई एफ डी ओ एन, डॉन, डॉन मतलब कुत्ता, और डी ओ जी डॉग, डॉग मतलब डॉन। गिवन में डी ई पैरेलल ओ क्यू, अब हम गिवन लिख लेते हैं। यार मैं चाहूँ ना तो इसमें क्या है ना, मैं वो लिख सकता हूँ, मतलब इसको कुछ, इसको ना लिखूँ, आप लिख सकते हो खुद, बट कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं क्या है। डी ई ओ क्यू के पैरेलल है, डी ई पहले लिख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है। और डी एफ ओ आर के, डी एफ ओ आर के बोला है, सो दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। टू शो, हमें शो क्या करना है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। इंक खत्म हो गई है, मैं इंक डालूंगा अगले क्वेश्चन में, पहले इसको कर लेते हैं, है ना। मेरे को बीच में ही डालनी पड़ेगी इंक, कोई नहीं, पॉज करके डाल देंगे। देखिए डी ई ओ क्यू के दे रखा है, डी ई ओ क्यू के, ऐसी डी एफ ओ आर के, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, सो क्या करना है, ई एफ, ये जो बीच वाली लाइन है, ई एफ क्यू आर के पैरेलल प्रूफ करनी है। चलिए सर, मैं कहता हूं इन अब सॉल्यूशन करते हैं, है ना। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये वाला ट्रायंगल पी ओ क्यू, ठीक है। डी ई पैरेलल टू ओ क्यू दे रखा है हमें, गिवन दे रखा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, ये तो लिखा है बाई थ्योरम 6.1। इसको मैं 1 बना लेता हूं। अब मैं कहूंगा नाउ इन ट्रायंगल पी ओ आर, पहले हमने पी ओ क्यू लिया था, अब पी ओ आर ले रहे हैं। देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, पहले ये समझे आप, क्वेश्चन को पहले एक भूमिका बना लेते हैं। देखो हमें ई एफ पैरेलल टू क्यू आर करनी है। अगर हम पूरे पी क्यू आर वाले ट्रायंगल में पी ई अपॉन ई क्यू को पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल रख दें, तो ऑटोमेटिक क्या 6.2 थ्योरम से ई एफ पैरेलल क्यू आर के हो जाएगी। तो उसके लिए हमें इसको और इसको इक्वल रखना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और इसको इक्वल रख दे रहा हूँ, और इसको इसको इक्वल रख दे रहा हूँ। मतलब पी ई क्यू को पी डी डी ओ के बराबर हो गया, और ऐसे ही पी डी डी ओ को पी एफ और एफ आर के। तो
तो पी डी और डी ओ कॉमन हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, तो पैरेलल भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। पी ओ आर में हम चल रहे हैं, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, सेम बाई थ्योरम 6.1, इसको मैं 2 मान लेता हूँ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या पता चला, अरे पी डी डी ओ पी ई क्यू के बराबर है और पी डी डी ओ पी एफ एफ आर के बराबर है, तो मतलब ये दोनों भी इक्वल हुए। तो मैं क्या कहूँगा, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। देखो पी ई क्यू पी एफ एफ आर के इक्वल आ गए। अरे एक बार बताओ, थ्योरम 6.2 क्या कहती थी, जब कोई लाइन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करे तो वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होती है। 6.2 में तो यही था। तो 6.2 हम 6.2 की तरफ 2 को हम याद करते हुए उसकी उसमें अंतर ध्यान होते हुए हम इस चीज को कर रहे हैं। देन ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बाई थ्योरम 6.2, यही तो प्रूव करना था। लो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यस ये हो गया प्रूफ आपका। देखें इसे मैं इंक डाल लेता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। इंक मैंने डाल लिया तो हो सकता है ये बहुत अच्छे चले। 6.21 क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, इन फिगर 6.21, पहले 6.21 फिगर को ही बना डालते हैं। अरे ये तो बड़ा अच्छा फिगर है यार, चलिए कोई बात नहीं। फिगर कुछ ऐसे दे रखा है, इसमें चले थोड़ा सा दूर कर दिया मैंने, पहले बीच वाली लाइन बना देते हैं ना, कुछ ऐसे बीच वाली लाइन दे रखी है। पी क्यू आर ए बी सी ओ, पी क्यू आर ए बी सी ओ। चलिए क्या दे रखा है, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट, तो हम गिवन लिख देते हैं। पहले गिवन में हमें क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू और ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर। टू सो यहां लिख देता हूं, टू सो हमें सो क्या करना है, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ये शो करना है। ठीक, देखें पहले एक भूमिका बना लेते हैं, करेंगे क्या, क्वेश्चन पूछा क्या है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू और ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर, ये हमें गिवन दे रखा है। सो क्या करना है, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ये प्रूव करना है। चलिए देखते हैं, एक बार बताओ बी सी पैरेलल टू क्यू आर हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं कहूं ओ क्यू आर वाले ट्रायंगल में, देखो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, ओ को, लो ओ, अगर ओ क्यू आर ट्रायंगल में मैं ओ बी अपॉन ओ सी को ओ सी अपॉन ओ आर कर दूं, ओ बी अपॉन ओ क्यू को ओ सी अपॉन ओ आर कर दूं, तो बी सी पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा।
अब इन दोनों को इक्वल रखने के लिए हम यूज करेंगे इसका, मतलब इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का। चले करें, चलिए सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इन ट्रायंगल, अब मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये वाला मतलब POQ वाला ट्रायंगल, POQ वाला ट्रायंगल। अच्छा, POQ में AB पैरेलल टू PQ दे रखा है ना, ये दे रखा AB पैरेलल टू PQ जो कि हमें गिवन है। अब देखो गौर से देखो, बहुत अच्छे से देखो, अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा दूं, है ना, या ऐसे देख लो आप, इसको मैं ऐसे घुमा दूं, सीधा कर दूं, तो देखो AB पैरेलल टू PQ दे रखा है, तो OA अपॉन AP इक्वल्स टू OB अपॉन OQ हो जाएगा BPT थ्योरम से। बस वही करना चाह रहा हूँ। तो क्या करूँ मैं, OA अपॉन AP इक्वल्स टू OB अपॉन OQ या OB अपॉन BQ, कोई भी कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखो पूरी लेनी है तो इधर भी पूरी लेनी पड़ेगी, बट हमने अगर आधी ली है, OA AP लिया है, तो OB BQ ले लेंगे, ठीक है। बाई थ्योरम 6.1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहा हूं। अब नाउ इन ट्रायंगल, अब ये वाला POR ट्रायंगल को ले रहा हूं मैं, POR AC पैरेलल टू PR, ये गिवन है। ये नीला वाला मार्कर चल क्यों नहीं रहा अच्छे से? AC पैरेलल टू PR ये हमें गिवन है, ठीक है। तो भाई OA अपॉन AP इक्वल्स टू OC अपॉन CR है। एक सेकंड, ये फ्लाइट की आवाज़ निकल जाए, ये फ्लाइट प्लेन जिसमें बहुत सारे लोग जा रहे होंगे, बहुत नीचे से जा रहा है क्या? POR में OA अपॉन AP इक्वल्स टू OC अपॉन CR हो जाएगा, क्योंकि AC PR के पैरेलल में गिवन दे रखा है, तो ऐसे हो जाएगा ये बाई थ्योरम 6.1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान ले रहा हूं। अब मैं कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 चल ही नहीं रहा है। क्या हो गया मार्कर में यार? ब्लू वाला मार्कर ज्यादा दिक्कत दे रहा है। देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हमें क्या है, OAAP OBBQ के इक्वल है, और OAAP OCCR के इक्वल है। ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो मैं क्या कहूंगा, OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR। अरे एक बात बताओ, OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR आ गया। OQR ट्रायंगल को अगर मैं देखूं, अगर OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR आ गया, तो थ्योरम नंबर 6.2 क्या कहती है कि जब एक ट्रायंगल में एक लाइन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही हो, तो वो साइड तीसरी के पैरेलल होती है। मतलब 6.2 का 6.1 थ्योरम का PPT थ्योरम का जस्ट अपोजिट है। चलिए तो करते हैं। देन BC पैरेलल टू QR, अजीब सा। देन BC पैरेलल टू QR बाय थ्योरम 6.2। अरे यही तो चाहिए था, ब्लैक सी करेंगे इस वाले से, ठीक है। BC QR के पैरेलल तो चाहिए था, वो तो गया। देखें इसको, फिर मैं इसको रफ करके क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल रहे हैं। ये ब्लू से मार्किंग करेंगे क्योंकि ब्लू चल नहीं रहा अच्छे से।
क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक जैसे क्वेश्चन है, सोच रहा हूँ किसी एक को कराऊँ, दूसरा आपसे कराऊँ। चलिए देखते हैं, 4 क्वेश्चन बचे, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को इसी वीडियो में खत्म करने की, वरना देखते हैं 2 क्वेश्चन कराएंगे, अगर ज़्यादा आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो हो जाती है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को अगले एक्सरसाइज में और अगली वीडियो में हम 6.3 थ्योरम को प्रूव करेंगे। 6.4 है जिस उसके अपोजिट होगा 6.5। ऐसा करते हैं, इसमें सिर्फ हम 2 क्वेश्चंस को करते हैं, अगली वीडियो में थ्योरम 6.5 एंड 6.6 को हम लेकर के चलेंगे, या 6 कौन सी 3-4 को, ठीक है, 3-4-5 को हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए, कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1, मतलब बीपीटी थ्योरम की बात कर रहा है। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th की थ्योरम को प्रूव करने के लिए बोला है। क्लास 9th में इसको प्रूव कर चुके हैं। चलिए मैं एक फिगर बना देता हूँ पहले, ABC, इसको मैं दे देता हूँ M और M, गिवन में लिखते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, मेरे साथ पढ़ें। प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब एक जो लाइन है MN वो एक साइड को, ट्रायंगल की एक साइड को मिड पॉइंट से निकल रही है। मतलब मिड पॉइंट का मतलब क्या है, अगर इससे निकल रही है तो AM इक्वल्स टू M भी दे रखा है, मतलब AM इक्वल्स टू M भी दे रखा है। कैसे, वो बोल रहा है कि ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल, वन साइड ऑफ ट्रायंगल AB, और यहाँ से निकल रही है मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, दोनों एक लाइन को दो भाग में तोड़ देता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट तो AM/M भी हमें दे रखा है। पैरेलल टू अनदर साइड, इस साइड के पैरेलल है, और क्या दे रखा है हमें, MN पैरेलल है BC के। MN किसके पैरेलल है, BC के, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो हमें क्या प्रूव करना है, शो करना है, प्रूव करना है, कुछ भी बात ये है कि प्रूव करना है। टू प्रूव, तो हमें क्या प्रूव करना है, AN जो है वो NC के इक्वल है, AN NC के इक्वल है। चलिए अब प्रूव करते हैं, ब्लैक से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। बड़े दिमाग से, बड़े ही ध्यान से देखना, दिमाग तो कुछ है ही इसमें लगाना ही है। देखो मैं क्या कहता हूँ, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में मैं लेता हूँ MN पैरेलल टू BC, ये तो हमें भाई गिवन है क्वेश्चन में, MN पैरेलल टू BC गिवन है, तो मैं क्या कहूँगा, AM/MB इक्वल्स टू AN/NC। AM/MB AN/NC से हो गया ना, किससे, बाई थ्योरम 6.1, बोला भी वही है कि 6.1 से प्रूव करना है, बट AM इक्वल्स टू MB, ये हमें गिवन में दे रखा है, AM MB, तो मैं AM और MB है तो MB की जगह मैं AM लिख सकता हूँ, या फिर AM की जगह MB, कुछ भी मैं लिख लेता हूँ, AM की जगह MB लिख देता हूँ, MB/MB। देखो AM की जगह मैंने क्या लिख दिया, MB, क्योंकि AM MB के इक्वल है, तो MB/MB नीचे रहा है, ये AN/NC आ गया। अरे ये तो कट के बना गया, तो क्या होगा, 1 इक्वल्स टू AN/NC। अगर ये AN/NC 1 दे रखा है तो NC किस में मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड, तो NC डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। मैं इधर लिख देता हूँ, क्या दे रखा है हमें, AN/NC इक्वल टू 1, NC मल्टीप्लाई डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में होगा, तो AN इक्वल्स टू NC। अरे ये तो प्रूव करना था, ये लो सर, आंसर क्या है, प्रूव लिखें,
हेंस प्रूव्ड, मतलब HP कंप्यूटर। ये लो, ये प्रूव करना था, यही आ गया। देखें इसको, फिर क्वेश्चन नंबर 7 से 8 पर चलते हैं। पॉज करके देख सकते हैं आप। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलना है। अरे ये तो बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं। Using theorem 6.2 prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is perpendicular to the third side। क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है 6.2 थ्योरम से हमें प्रूव करना है ये, और हमें क्या दे रखा है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल तो उन्होंने दिया ABC, तो उसमें बोला है कि एक लाइन ड्रॉन फ्रॉम टू मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, मतलब फिर से पढ़े, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। देखो ये दो साइड्स की मिड पॉइंट MN है, इसको ज्वाइन कर रही है, इज पैरेलल टू थर्ड साइड, BC से पैरेलल, ये प्रूव करना है हमें। तो क्या हमें गिवन में दे रखा है, हमें गिवन में दे रखा है AM इक्वल्स टू MB और AN इक्वल्स टू MC। भाई AM MB के और AN NC के, ये हमें गिवन में दे रखा है। और टू प्रूव क्या करना है हमें, MN पैरेलल टू BC, MN पैरेलल टू BC, हमें यही प्रूव करना है ना। जी हाँ, सॉल्यूशन करते हैं। सॉरी मेरे को जुकाम हो रहा है। इन ट्रायंगल ABC AM इक्वल्स टू M, ये इसको बाद में लिखेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे बाद, देखो लिख ही लेते हैं। AM इक्वल्स टू MB और AN इक्वल्स टू NC, ये हमें किस में दे रखा है, गिवन में। ये दोनों चीजें हमें गिवन में दे रखी है। एक बात बताओ, अगर मैं इक्वल्स के नीचे इक्वल्स में रखूं, या देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, अगर मैं इनको डिवाइड में कर देता हूं तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए। देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ AM अपॉन MB इक्वल्स टू AN अपॉन MC। अब बहुत ध्यान से देखें मैंने क्यों लिखा है, इसको समझने की कोशिश करें आप, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो AM MB के इक्वल हमें दे रखा है और AN NC के इक्वल में दे रखा है, समझ में आ रही है। AM और AC हो, AM अपॉन MB 1 है। देखो फिर देखो मैं इसको ना इधर बता देता हूँ, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है इसको। देखो अगर मैं कहूँ AM अपॉन AM अगर मैं लिखूं तो ये 1 के इक्वल तो होगा, AM अपॉन AM 1 के इक्वल होगा। अरे AM तो MB के इक्वल दे रखा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AM अपॉन MB, ये भी 1 होगा। भाई AM अपॉन AM 1 ही तो होगा, इसको अगर मैं काटूंगा तो 1 ही तो होगा, और AM अपॉन MB भी 1 होगा। क्यों, क्योंकि AM जो है वो MB के इक्वल में दे रखा है, AM MB के इक्वल में, तो AM की जगह मैंने MB लिख दिया, ये भी 1 के इक्वल हुआ। अब ऐसे अगर मैं दूसरी चीज लिखूं AN अपॉन AN, अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये किस 1 के, ये भी तो 1 के इक्वल है। भाई AN से AN खत्म, 1। अरे AN तो NC के इक्वल में दे रखा है, तो मैं AN की जगह NC लिख दूंगा, ऊपर वाला AN मैंने AC ले दिया और नीचे लिख दिया NC, नीचे लिख दिया NC, तो ये हो गया, ये भी 1 आ गया। भाई AN NC के इक्वल में दे रखा है, तो देखो ये भी 1 है और ये भी 1 है, दोनों 1 है कि नहीं है, दोनों 1 है। जब ये दोनों 1 है तो ये दोनों इक्वल हो गई, इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इक्वल लिख दिया है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। और हाँ ये हो सकता है अगर ये छोटे 1-2 नंबर में आए तो डायरेक्ट लिखिए, और अगर ये 4-5 नंबर में आ गया तो इसके बाद आप इसको लिखें AM अपॉन AM 1, AM MB के इक्वल है तो AM अपॉन MB इक्वल्स टू 1, AN अपॉन AN 1, AN अपॉन NC इक्वल टू 1, क्योंकि AN NC के इक्वल भी दे रखा है। तो फिर हम क्या कहेंगे, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो AM अपॉन MB इक्वल्स टू AN अपॉन NC हो जाएगा, ये मैंने लिखा है। हेंस
एम एन पैरेलल टू बी सी, यही तो प्रूव करना था। एच पी कैसे? अच्छा इसको मैं और ये क्लियर कर देता हूँ कैसे हुआ है। बाई थ्योरम 6.2। 6.2 क्या कहती थी? 6.2 कहती थी जब एक लाइन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में तोड़ दे तो वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होती है। तो बस यही हैंस प्रूव्ड। ये लीजिए, मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो लाइन है ना इसको इधर लिख देना, इसको इधर, मतलब इसके बाद हम ये लिखेंगे। समझ में आया? ये मैंने थोड़ा सा उधर लिख दिया समझाने के लिए कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा मैंने क्यों लिखा है। पहले आप इसको कीजिएगा फिर ये कीजिएगा, समझे आप? चलिए सर, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक हम पूरा कर चुके हैं। 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस वर्क है, मैं लिख देता हूं। एक सेकंड, यार हमारे तो मार्कर ही कोई गायब कर लेता है कुछ। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 प्रैक्टिस वर्क ये आपको करने हैं, ठीक है? होंगे ऐसे ही, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को करेंगे और हम थ्योरम्स को करेंगे। फिर उसके बाद हम 6.3 को कंप्लीट करेंगे। कुछ पोर्शन इसमें से कटा भी हुआ है, डिलीट भी हुआ है, तो उसको भी हम देखेंगे क्या है डिलीट, और अगर लगा तो हम पूरा करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या पता बोर्ड में क्या दे दें, कुछ पता नहीं होता है इनका, तो हम पूरा करा देंगे। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है? ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको प्रैक्टिस वर्क दिया है, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मिलते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को लेकर नई वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अपने घर वालों को और अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।